हमारा जो अभी का सेगमेंट है एक नौजवान प्लेयर के बारे में है जिन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, कई रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। आज हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे 16 साला मिकाइल अली बेग से। पाकिस्तान का अंडर 18 इंटरनेशनल नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं और मिकाइल ने इस्लामाबाद में मुसलसल 3 हफ्ते जारी रहने वाले बैनुल-अक़वामी टेनिस टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और तीनों चैंपियनशिप्स उन्होंने अपने नाम किए। उन्होंने कहा मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, तीनों की तीनों जीत लूंगा। इस मुकाबले में रशिया से भी एथलीट्स आए हुए थे, बरतानिया से भी थे, कोरिया से भी थे, जापान से भी थे। और आपको पता है कि वहाँ से जब एथलीट्स आते हैं उनके पास जो फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है या फिर उनके पास जो कोचेज़ मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, या फिर ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन जो कुछ भी था, परसेप्शन था या असल में था, जो मिकाइल है ना, उन्होंने सबको मात दे दी है। खैर, सिर्फ जूनियर सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी मिकाइल अपनी पहचान बना रहे हैं। डेफिनेटली वो दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें मेंस डेविस कप के लिए मुंतखब किया गया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पैराग्वे के खिलाफ की थी। और मिकाइल जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड है जनाब, वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि अब तकरीबन मुसन्निफ बन भी चुके हैं। तकरीबन क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है ना बुक, तो उनकी बुक के बारे में बता देते हैं। मिकाटेंसिटी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, मैंने पूछ भी लिया क्योंकि ये मिकाइल और इंटेंसिटी इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाया हुआ है। और आगे है बी बेटर देन यस्टरडे, यानी कि आपका जो आज है ना वो कल से बेहतर होना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दिसंबर में रिलीज़ होने जा रही है। तो मिकाइल और उनकी वालिदा आयशा आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना कुछ कर लेना, ये मोटिवेशन कहाँ से आती है और किस तरह से आगाज़ हुआ। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Assalamu alaikum. Thank you so much for having us. Glad to have you on the show, and tell us about your journey and your time being in Pakistan right now. So it started a couple months ago. I knew I was going to come and play 3 tournaments here, so I really wanted to train very hard before coming here. So to prepare, I've been training very hard, 6 hours a day, 6 days a week. Oh wow. And I would wake up 6 a.m. every day. So it really helped me, I think, in the last 3 weeks to be able to last for 3 weeks of just playing non-stop without getting tired or fatigued mentally. Definitely. And you're done with the championship? Yes, yesterday was my last finals. And you won that also. Congratulations. Great. हम आयशा से ज़रा बात कर रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स दे आर उर्दू स्पीकिंग, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आयशा, हाउ आर यू? आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? एंड ओवरऑल ये 3 वीक्स का चैम्पियनशिप जो है ना, ज़रा बताइए कैसा रहा, आपके लिए कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने हमें इधर हम पे बुलाया। इनफैक्ट ये एक्चुअली मिकाइल का सेकंड होम ही समझे, कई बार आ चुका है पहले भी इस पे, और जब आता है तो कुछ ना कुछ इसके साथ फॉलोइंग द न्यूज़ इसके साथ कुछ अच्छा ही हो जाता है माशाल्लाह। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है इंशाल्लाह। बट या गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही थकाने वाली चीज़ होती है। मैं इसके साथ सिर्फ यहाँ भी ट्रैवल नहीं करती बल्कि हम लोग बहुत और मुल्कों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे आप जा रही होती हैं। एग्जैक्टली, जहाँ पे इसको टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं। इसके साथ मैं कांस्टेंट इसकी समझे, मैं अब सिर्फ माँ ही नहीं रही हूँ बल्कि इसकी फुल टाइम मैनेजर बन चुकी हूँ। तो उसमें बस यही है कि हर चीज़ इसकी हैंडल करना, न्यूट्रिशन से लेके इसकी स्लीप, इसकी स्टडीज़ भी, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडीज़ करता है, तो इसकी वो सारी चीज़ें मैनेज करना, ऑन कोर्ट प्रिपरेशन, इसके साथ इट्स ऑल वेरी टफ। सो यू कैन इमेजिन कि ऑब्वियसली फिर जब ही इज़ प्लेइंग आई फील लाइक you know, आपने क्या 3 घंटे का मैच खेले? मैंने कहा मैंने तो 3 से ज़्यादा घंटे खेले। अच्छा, किस साल, किस उम्र से आपको लगा कि मिकाइल का शौक है, या बहुत यंग एज में? बहुत यंग एज में एक्चुअली। इंटरेस्टिंगली आई थिंक ये लिटरली टॉडलर था, 2-1 साल का था, तब से मुझे बस मेरे हस्बैंड को आइडिया था कि इसके अंदर स्पोर्ट्स एक नेचुरल, इसको टीवी पे भी देखता था, कार्टून नहीं देखने, स्पोर्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो ये शुरू से रखने के लिए काफ़ी चीज़ों में डाल दिया कि बच्चा बिजी रहे बेसिकली। तो इसने जिम्नास्टिक्स, टाइकोंडो सब कुछ शुरू कर दिया था। टेनिस भी साइड पे शुरू कर दी। जिम्नास्टिक्स में ही वाज वेरी गुड। टाइकोंडो में बाय एज 8 ही वाज द फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट। तो वो सब किया। तो फिर टेनिस एक दिन आके कहता है कि यू नो आई थिंक आई एम गेटिंग टू टॉल फॉर जिम्नास्टिक्स, लेकिन टेनिस मुझे फुल टाइम करनी है। तो फिर उसके बाद ही वाज लाइक अराउंड 9-10। Let's ask Mikail, why did you choose tennis? There were other sports as well. Why tennis? Well, I was very fond of all different types of sports when I was young. I loved basketball, taekwondo, gymnastics. I was mainly doing gymnastics and taekwondo, and I was doing tennis more as a hobby. Yeah. But I had already reached first degree black belt in taekwondo, and by the time I was age 9, I was way too tall for gymnastics. My muscles were
getting too tight. And What's your height? देखने वालों को शायद इतना पता नहीं right लग now रहा. I'm 6'3", so if I would continue to do gymnastics, no way. Who's your inspiration, Mikhail? My inspiration, I have two inspirations. One is Novak Djokovic, and next is Pakistani tennis player Essam Ul Haq Qureshi. Don't tell me Sania Mirza because मैं पूछने लगी थी कहीं सानिया मिर्जा तो नहीं है. अच्छा Mikhail, you're US born and it's highly unlikely for a person who's born in one country and playing for another country, let's say for their parents or their forefathers' country. Why did you choose to play for Pakistan? Well, that's also because of Essam. In 2020, I went to the Delray Beach Open and I saw Essam's name on the board and I asked my dad, who is this player from Pakistan? Because I've never seen a Pakistani tennis player before. And my dad told me all about him and I really wanted to do the same as him. He inspired me a lot. I reached out to him for an interview and I was able to interview him on my YouTube show called Lead the Way. And he let me interview him for 1 hour. So you know how this game works, yeah? You know that, exactly. That's great. आपका जॉब कर लेगा. बहुत अच्छा है. अच्छा ये बड़ा डिफिकल्ट भी होता है जब बना से कोई डिसीजन लेते हैं कि मैंने इस फील्ड की तरफ जाना है एंड यू डोंट नो अबाउट दैट अ लॉट, आपको नहीं पता होता, तो फिर पेरेंट्स का अपना भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है कि कहाँ से शुरू करवाएं बच्चे को ताकि वो टॉप तक पहुँच सके. वो जर्नी आपकी कैसी रही? वो मेरा ये बिलीफ है. इनफैक्ट अभी मिकाइल की तो किताब आ रही है, विल टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट. नेक्स्ट ईयर मेरी भी आ रही है. तो हाँ, मेरा ये शुरू से हमारा बिलीफ रहा है कि अगर आपका बच्चा कोई ड्रीम देखता है, एज पेरेंट्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके ड्रीम के साथ खड़े हो. बिल्कुल ठीक है. ऑब्वियसली अगर वो ड्रीम ऐसा इतना अनरियलिस्टिक है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं. लेकिन जो इसने ड्रीम्स देखे हैं, मतलब कि हमारे पास चॉइस नहीं है कि इसको सपोर्ट करें. ये माशाल्लाह से ही इज़ सो हार्ड वर्किंग, इवन सिंस यंग एज इसने दिखाया था कि कमिटेड है, हार्ड वर्किंग है, तो हम लोग उसके साथ हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे हैं. लेकिन वैसे इट्स नॉट ईजी लाइक यू सेड कि अब आई डोंट प्ले टेनिस, ठीक है ना, मैं टेनिस कोच हूँ. उससे पहले आपको जितना अब पता है ना, जिम्नास्टिक्स भी मुझे नहीं आती थी, कलाबाजियाँ भी मुझे नहीं आती थी. लेकिन जब ये कोई चीज़ लेता है तो मैं फुली उसके अंदर हो जाती हूँ, पूरी इंडल्ज हो जाती हूँ. जिम्नास्टिक्स जब करता था तो मैंने पूरी इसकी रूटीन सीख ली थी कि कैसे करना है, ताकि अगर कुछ गलत करे तो मैं इसको बता दूं तुमने वहाँ पे ये चीज़ मिस कर दी है. टेनिस का भी यही है कि जब से इसने फुल टाइम करना शुरू किया, मैंने स्टडी करना शुरू किया, इसके साथ मैचेस देखे. ये मुझे गाइड करता है कि अगर मैं कोर्ट पे ये कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो, या मैं मैच में ये करूँगा लेकिन अगर मैं मिस कर दूँ तो प्लीज़ टेल मी कि मुझे रिमाइंड करा दें. तो ये भी गाइड करता है. What about his diet routine? उसका किस तरह से आप ख्याल रखती हैं, किस वक्त क्या देना है? डाइट तो देखें, एक ग्रोइंग बच्चा है, ऑब्वियसली एज अ टीनेजर, अब खास तौर पे अभी सिंस ही इज दिस टॉल, अब तो ये सुबह से लेकर रात तक खाता ही रहता है, विच इज बर्निंग ऑन द थिंग. लेकिन इसकी डाइट में एक आसानी है कि इट्स अ फन फैक्ट अबाउट हिम, यू विल रीड इन द बुक आल्सो कि ही डज नॉट ईट एनी शुगर. Any false sugar, basically. पाकिस्तानी खाने की तो आदत नहीं आपने डाली? थोड़ी बहुत but with little ghee. Okay. और spices बिल्कुल भी नहीं. लेकिन खा लेगा, like अगर बिरयानी खानी है, I don't take any sugar. तो हम लोग कहते हैं कि बिरयानी खानी है तो लेकिन मिर्ची नहीं होनी चाहिए. हाँ, लेकिन शुगर के बाय शुगर what I mean है इसके इसने आज तक जिंदगी में अपना बर्थडे केक नहीं खाया, आइसक्रीम नहीं खाई है, इसने वो पेप्सी वगैरह. Why doesn't like sugar और सिर्फ बिल्कुल ही छोड़ा हुआ? शुरू में मैंने नहीं दी. ओके. फिर जब इसने रियलाइज किया कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, इसने खुद somehow 3-4 साल की उम्र में खुद ही कनेक्ट कर लिया. बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी एज में जाके आप शुगर छोड़ें, तब तक डैमेज हो चुका होता है. खुद ही कनेक्ट करके कहता है, सबको 3-4 साल का बच्चा था, सबको जाके कहता है भाई कैंडी और चॉकलेट्स आर बैड फॉर एन एथलीट, मैं नहीं खाता हूँ. ये तो अवेयरनेस के साथ. एग्जैक्टली. तो वो ग्रो अप होते होते खुद ही नहीं खाई बस. अच्छा, वी आर आउट ऑफ टाइम, सो लेट्स टॉक अबाउट योर बुक मिकाटेंसिटी. ये कैसे बना? How did it come about? Micatencity, be better than yourself. Tell us about this word and the book also. Well, the word actually started when I was in 2019. My former coach, Alejo, just wanted to always call me Mika. And then he gave me this nickname, Micatencity, because he thought I was very fast and always hyper and energized. Okay. So I've always then stuck with that nickname, and that's why I wanted my book name to be called Micatencity. Did you give him the credit for the name? Of course. In the book, it's in the book. पूरा चैप्टर उनके ऊपर. पूरा चैप्टर. अच्छा, ये इस बुक के बारे में थोड़ी बता दीजिए, ये किस तरह से किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के बारे में? एक्चुअली इसकी जर्नी के बारे में, हाउ टू बी एन एथलीट, जो चैलेंजेस इसने लाइफ में फेस किए, लेकिन हमने लिखा इस पर्सपेक्टिव से है कि इट विल डेफिनेटली इंस्पायर मिलियंस. पाकिस्तान में
across the world بچوں کو خاص طور پہ parents should, every Pakistani parent should read it. It's not, کیونکہ like I said کہ it is very important کہ اگر آپ کا بچہ خواب دیکھتا ہے اس کو سپورٹ دیں, اس کو یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ تو چاہ رہے تھے کہ تم ڈاکٹر بنو لیکن تم تو اب آرٹسٹ بننا چاہتے ہو. اس کا جو خواب ہے اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, so the book is all about the journey کہ ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ رہے. اس کے فادر از پرائملی ہز کوچ, وہ اس کو پورے یہاں سے بھی جب میچز کھیل رہا تھا صبح رات وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. اور پڑھائی افیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ پیرنٹس زیادہ تر کہہ رہے ہوتے پڑھائی پہ فوکس کریں. پڑھائی بھی یہ کر رہا ہے, کوچنگ بھی یہ کر رہا ہے, اپنے اس نے جو ایک پلان بنایا ہوا ہے اس پلان پہ رہ رہا ہے. وہ سب ہم نے بک میں مینشن کیے, چیلنجز اس کی لائف میں, اپس اینڈ ڈاؤنس کے, اگر کبھی انجری ہوئی ہے, کبھی آپ بیمار ہوئے, کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے. فار ایگزامپل کیونکہ یہ یو ایس بورن ہے, شروع میں اس کو بہت چیلنجز تھے جب یہاں آتا تھا کہ تم واپس یو ایس کیوں نہیں چلے جاتا, پاکستان کے لیے کون کھیلتا ہے, پاکستان سے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی رائٹ, ایسی کافی چیزیں وہ سب اس نے کتاب میں کھل کے لکھی ہیں کہ ہاؤ ہی میڈ دیٹ ڈیسیژن, وائی ہی از پلئنگ. آئی مین ہی از لٹرلی پلئنگ تاکہ پاکستان کے ہر بچے کو انسپائر کر سکے. تو یہ can't wait to read the book تاکہ ان کی جرنی کے بارے میں آپ جان سکیں. In the end, Mika Tensity, if I can call you that, you want to say something to the people or the youngsters who are looking at you right now and wants to get motivated and get inspiration from you? Yeah, my message to everyone watching is that to keep working hard every day and to keep following your dreams and don't let anyone tell you you can't do something. میں کہتی ہوں کہ یہ کہنے دے لوگوں کو کہ you can't do it, کیونکہ اس سے جو انسپریشن اور موٹیویشن مجھے تو بہت ملتی ہے. The more somebody says no, the more he will say کہ okay, I will do it. Exactly. All the very best, Mikhail. Thank you so much. Thank you so much for joining us. جناب اس طرح کے گیسٹ کو بلانے کا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا کریڈٹ بھی دیا جائے, جو ریکگنیشن جو ہے نا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو دی جائے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی موٹیویشن بھی ہو کہ بھائی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایسے ویز موجود ہیں اور ایسی راہیں موجود ہیں جن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں.